फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे हर शहर की एक कहानी होती है, उसकी खुद की पहचान होती है, तो वैसे ही आज हम आ गए राजस्थान के एक ऐसे शहर में जिसको लोग लेक ऑफ सिटी के नाम से भी पहचानते हैं। उसका नाम है उदयपुर। तो चलो दोस्तों, आप और मैं दोनों मिलकर ये झीलों के शहर को एक्सप्लोर करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमको रूम मिल गया है होटल में और मैं आपको रूम टूर करवाने जा रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से रूम है। टीवी है, 2 चेयर है और बड़ा सा कपबोर्ड है। और ये मैं हूँ, इग्नोर करना है, मैं अभी नया बया नहीं हूँ। और बाथरूम है, चाय और ये शू वर्जन है, शेविंग किट है, शैम्पू है और मॉइस्चराइजर है। अच्छा रूम है और पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस होटल के ओवरऑल सेटअप की, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। होटल के पहले 4 फ्लोर रूम्स है और उसके ऊपर के 4 फ्लोर किचन और सीटिंग एरिया है, जहां आप कंफर्टेबली बैठकर अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। हर फ्लोर पे सीटिंग इतनी स्पेसियस है कि क्राउड होने पर भी यहाँ सफोकेशन फील नहीं होता। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी काम और रिलैक्सिंग है, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ या सोलो ट्रैवल कर रहे हो। और जैसे ही आप रूफटॉप पे आते हो, वहां से मिलता है उदयपुर सिटी का ब्यूटीफुल व्यू। ऊपर से सिटी को देखना, स्पेशली रात में लाइट के साथ, काफी सिनेमेटिक लगता है। सुबह का व्यू और भी ज़्यादा फ्रेश होता है। सॉफ्ट सनलाइट, फ्रेश हवा और धीरे धीरे जगती ये सिटी। रूफटॉप पे रात और सुबह दोनों का व्यू एक्सपीरियंस कुछ अलग ही फील देता है। ये जगह है दायजी के पुलिया, जो उदयपुर का काफ़ी ओल्ड और वेल नोन स्पॉट है। यहाँ से गुजरते हुए उदयपुर का असली लोकल टच नजर आता है। ये जगह सिटी की डेली मोमेंट और रिदम को परफेक्टली शो करती है। अब हम आ गए हैं गणगौर घाट पे, जो उदयपुर का सबसे पीसफुल और ब्यूटीफुल घाट में से एक है। गणगौर घाट को गणगौरी घाट भी कहते हैं। यह घाट पिछला लेक के किनारे बसा हुआ है और यहाँ आते ही एक अलग ही सुकून वाली फीलिंग्स मिलती है। लोग यहाँ बैठकर लेक को एंजॉय करते हैं, फोटोज लेते हैं और थोड़ी देर के लिए सिटी के शोर से दूर हो जाते हैं। गणगौर घाट सिर्फ साइट सीन के लिए ही नहीं, बल्कि प्री वेडिंग शूट के लिए भी काफी पॉपुलर जगह है। यहाँ कपल्स अपने स्पेशल मोमेंट को इस ब्यूटीफुल लेक के साथ कैप्चर करते हुए नजर आते हैं।
गनगुर घाट पे लोग पिजन के साथ खेलते और उन्हें दाना खिलाते हुए दिख जाते हैं, जो इस जगह को और भी लाइवली बना देता है। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज गनगुर घाट को और भी चार्मिंग फील देती है। सुबह के टाइम यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी काम होता है। ठंडी हवा, पानी की हल्की सी लहरों की आवाज़ और सामने सिटी पैलेस का रिफ्लेक्शन जो सीन को बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा बना देता है। यहाँ पिचोला लेक में बोटिंग भी होती है और सिटी पैलेस, जग मंदिर और ओल्ड सिटी का व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये है बागोर की हवेली की एंट्रेंस, जहाँ से अंदर जाते ही उदयपुर की रॉयल हेरिटेज का फील आने लगता है। पुराने आर्किटेक्चर, कार्व डोर्स और ट्रेडिशनल डिज़ाइन इस जगह को और भी स्पेशल बना देती है। बागोर की हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मेवाड़ के राजवाड़ाओं की शान और लाइफस्टाइल की जीती जागती कहानी है। ये कठपुतलियाँ राजस्थान के पुरानी लोक कथा का हिस्सा है, जिनके जरिए पहले के लोग कहानियां और रजवाड़ाओं के किस्से सुनाया करते थे। अगर हम बागोर की हवेली के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये हवेली एक शानदार और ऐतिहासिक है, जो 18वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। इस हवेली का निर्माण अमन चंद बाजवा, जो मेवाड़ राज्य के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने करवाया था। बाद में ये हवेली मेवाड़ रॉयल फैमिली के अधिकार में आई और काफ़ी सालों तक राज परिवार के लोग यहाँ रहे। आज़ादी के बाद इसे राजस्थान गवर्नमेंट ने हेरिटेज के रूप में प्रिजर्व किया और आज एक म्यूजियम है। दोस्तों, ये बागोर की हवेली का शीश महल है। सोचो भाई, जब दिया या मशाल जलती होगी तो ये सारे शीशे मिलके पूरा कमरा चमका देते होंगे। यहाँ बागोर की हवेली में अलग अलग टाइप की पगड़ियाँ रखी हुई है, जो पहले के ज़माने में इंसान का रुतबा, शहर और काम बताया करती थी। राजस्थान में पगड़ी का मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं होता, इससे पता चलता था कि बंदा कहाँ से है, शादी में है या जंग में है। हर रंग और साइज की पगड़ी का मतलब अलग अलग होता है। कहीं इज्जत की निशानी, कहीं शान और कहीं पहचान। ये बागोर की हवेली की कलाविधि है। यहाँ राजस्थान की अलग अलग कला को दिखाया गया है, जैसे पुराने पेंटिंग्स, हाथ से बने आर्ट पीस और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। इस गैलरी का मेन मकसद ये बताना है कि पहले के ज़माने में लोग सिर्फ राजकाज नहीं किया करते थे, बल्कि क्रिएटिविटी में भी काफ़ी आगे थे। हर पीस के पीछे मेहनत, समय और संस्कृति जुड़ी हुई है। कलाविधि में चलते हुए ऐसा लगता है कि जैसे हम हिस्ट्री को किताब में नहीं बल्कि सामने देख रहे हो। चांदनी चौक के अंदर आते ही हमें यहाँ राजस्थान के रॉयल वेडिंग का पूरा सीन देखने को मिलता है। ये जो आप पुतले देख रहे हो ना, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, बल्कि शादी का हर एक रस्म को स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। यहाँ दूल्हे का रॉयल स्वागत, ट्रेडिशनल पोशाक, गहने और साथ में बैंड बाजे का माहौल तक रिक्रिएट किया गया है। दुल्हन के कपड़ों से लेके उनके ज्वेलरी स्टाइल तक सब कुछ उस टाइम का रजवाड़ा कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। इस सेक्शन में ये भी बताया गया है कि पहले के ज़माने में शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि पूरी राज परिवार का सेलिब्रेशन होती थी। हर रस्म का अपना मतलब था और हर चीज़ शान और शौकत के साथ होती थी। सच में ये जगह देख के ऐसा लगता है जैसे टाइम मशीन में बैठ के पुराने राजस्थान की शादी एंजॉय कर रहे हो। बागोर की हवेली घूमने के बाद ऑनेस्टली हम काफ़ी थक चुके थे और भूख भी ज़ोरों से लग रही थी। हवेली का पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद हमने सोचा अब कुछ अच्छा सा खाया जाए।
फिर हम दाईजी की पुलिया क्रॉस करने के बाद आगे बढ़े और रास्ते में हमें एक काफ़ी अच्छा सा रिवर साइड होटल दिख गया। लेक के पास शांत सा एटमॉस्फेयर, ठंडी हवा और सामने पानी का व्यू। खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल फ्रेश लगा। घूमने के बाद यहाँ बैठ के आराम से खाना खाना सही डिसीजन था। भूख भी उतर गई और थोड़ा रिलैक्स भी फील हुआ। तो हम खाना खाने के बाद जगदीश टेम्पल आ गए, जो एक फेमस और पुराना मंदिर है। ये मंदिर भगवान विष्णु जी को डेडिकेटेड है और यहाँ की कार्विंग काफ़ी डिटेल है। शाम के वक्त गंगोर घाट और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सूरज धीरे धीरे लेक के पीछे सेट होता है और पूरा गोल्डन लाइट से ग्लो करता है। यहाँ पिचोला लेक में बोटिंग भी होती है और सिटी पैलेस, जग मंदिर और ओल्ड सिटी का व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। गंगोर घाट घूमने के बाद हम लोग होटल वापस आ गए, डिनर किया और फिर रूफटॉप पे आ गए। यहाँ से उदयपुर सिटी का नाइट व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। दिन का एंड यहीं बैठ के आराम से एंजॉय किया। The next day. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आ चुके थे उदयपुर के सबसे फेमस प्लेस पर, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस की एंट्री फीस 400 रुपीज़ थी और सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रन के लिए अलग अलग रेट है। सिटी पैलेस में एंटर करते ही ये हाथी के स्टैचू है, जो बताते हैं कि पहले के टाइम में हाथी राजाओं की ताकत और इज्जत का साइन होते थे। ये महल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि उदयपुर की पूरी रॉयल हिस्ट्री यहीं से ही शुरू होती है। सिटी पैलेस का कंस्ट्रक्शन लगभग 400 साल पहले स्टार्ट हुआ और इसे कई महाराणाओं का कंट्रीब्यूशन रहा है। अंदर आते ही बड़े बड़े गेट, पिलर और वॉल देख के समझ आ जाता है कि उस टाइम के राजाओं की लाइफस्टाइल कितनी रॉयल थी। यहाँ हर जगह पे पेंटिंग, ग्लास वर्क और पुराने ज़माने के रूम बने हुए हैं, जहाँ पहले के राज परिवार रहा करते थे। हर रूम अपनी अलग स्टोरी बताता है। सिटी पैलेस में उदयपुर के सभी महाराणाओं की पेंटिंग को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाई गए हैं। इससे मेवाड़ के राजाओं का पूरा टाइम पीरियड स्टेप बाय स्टेप समझ आता है। हर पेंटिंग में उस महाराणाओं का ड्रेस, वेपन और उस जमाने के स्टाइल को क्लियरली दिखाया गया है। इन पेंटिंग को देखते हुए लगता है जैसे हिस्ट्री बुक के पेज सामने खुल रहे हो। अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस के म्यूजियम सेक्शन में, जहां उदयपुर की रॉयल हिस्ट्री को करीब से दिखाया गया है। यहाँ महाराणाओं के पोशाक, ज्वेलरी, वेपन और डेली यूज़ की चीज़ें रखी हुई है, जो उनकी लाइफस्टाइल को दिखाती है। सिटी पैलेस म्यूजियम का ये हल्दीघाटी सेक्शन हमें 1576 की उस महायुद्ध की याद दिलाता है, जहां महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान के लिए मुगलों का सामना किया था। अब हम सिटी पैलेस के बिल्कुल टॉप एरिया में खड़े हैं और यहाँ आकर समझ आता है कि राजाओं ने क्यों इस जगह को चुना। चारों तरफ खुली हवा, सामने पूरा उदयपुर सिटी का व्यू और दूर तक फैली अरवल्ली की पहाड़ियाँ। नज़ारा बिल्कुल रॉयल है। अब हम आ चुके हैं उदयपुर के सिटी पैलेस के शीश महल में। इस महल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के ग्लास और मिरर वर्क, जो रोशनी पड़ते ही पूरा हॉल चमका देता है। शीश महल का खास तौर से रॉयल मीटिंग और स्पेशल ओकेशन के लिए किया जाता था।
तो चलो दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए प्लेस और नई स्टोरी के साथ।